एक नहीं दो पाकिस्तान। एक लाइन में आपको दिखाता होता हूं अक्सर, जो ट्रक होता है आटे का, उसके पीछे लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं और लोग आटे के लिए, सस्ते आटे के लिए लाइनों में लगे होते हैं। एक और लाइन लगती है और ये लाइन लगती है कहीं और नहीं, DHA फेज 6 लाहौर में टिम हॉर्टन्स के ब्रांड के सामने। आप ये वीडियो देखिए। रश देखो यार, तो लाइनें लगी हुई हैं। वो देखो जरा, पहली दफा खा रहे हैं। ये वीडियो आपने देख ली, ये वो क्लास है। ये लाइनें आप देख सकते हैं तस्वीर में। ये वो लंबी लाइनें हैं जो सस्ता आटा खरीदने के लिए नहीं लगी। ये सस्ता आटा नहीं खरीदनी। माजरत के साथ अगर आप में से किसी ने यह समझाओ कि ये सस्ता आटा खरीदने वालों की लाइनें हैं, तो आप गलत हैं। ये लाइनें हैं मशहूर कैनेडियन कॉफी ब्रांड टिम हॉर्टन्स की जो ब्रांच खुली है लाहौर में, ये उसके सामने कॉफी खरीदने की लंबी लाइनें हैं। ये ब्रांड बना था 1964 में और ये फर्स्ट फ्लैगशिप आउटलेट फेज 6 DHA लाहौर में 11 फरवरी। उसके बाद एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट विद ब्लू फूड्स हुआ। सेकंड और थर्ड स्टोर इसका खुलेगा गुलबर्ग लाहौर में 18-25 फरवरी। इसी तरह उसकी ये जो ब्रांचेज हैं खुलती चली जा रही हैं। बेसिकली ये वर्ल्ड रिनाउंड सिग्नेचर बेवरेजेस हैं, जैसे आपने स्टारबक्स का नाम सुना होगा, जिसमें फ्रेंच वनीला, आइस कैप्स, बेक्ड आइटम्स होते हैं। मैं पहली दफा इसका नाम सुन रहा हूं। और ये टिम बिट्स का अगर आपने नाम सुना हो तो उसी तरह के सैंडविचेस, रैप्स अवेलेबल होंगे। और इसके बारे में मशहूर है कि ये कमिंग ईयर्स में और भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और ब्रांचेस खोलेगा। और टिम हॉर्टन्स मास्टर लाइसेंस जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ब्लू फूड्स जो है हसन मंसूर, इनको एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है और ही इज द मैन हु इज सीइंग दिस। लेकिन हम जो देख रहे हैं वो हम टिम हॉर्टन्स के बाहर लंबी लंबी लाइनें देख रहे हैं। यही वो एक नहीं दो पाकिस्तान की सोच है कि जो टिम हॉर्टन्स के बाहर लाइनें हैं, इनके बच्चे कहां पढ़ते हैं। मैं कसम खा के कह रहा हूं, मैंने टिम हॉर्टन्स का नाम पहली दफा जिंदगी में सुना है। क्योंकि मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूं, मेक योर सेल्फ अ ब्रांड। आप खुद ब्रांड होने चाहिए हो। यही कॉफी अगर बाहर से आप किसी और की भी पी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको ब्रांड का अगर नशा लग गया है तो इस कॉफी का बहुत मजा आएगा। अगर आपको ब्रांड का नशा नहीं है तो कहीं भी कोई अच्छी कॉफी नेस्कैफे की या कहीं भी आप घर बना के पी लेंगे या इससे भी सस्ते ब्रांड की पी लेंगे तो उतना ही मजा आएगा जितना टिम हॉर्टन्स की कॉफी या स्टारबक्स की कॉफी का आएगा। कुछ टेस्ट ब्रांड का भी होता है। ब्रांड कॉन्शियस लोगों को कुछ टेस्ट नशा होता है, वो भी होता है। अब लोग डिमांड करते हैं जी स्टारबक्स के जो नशई हैं तो बहुत ही बड़े नशई हैं पाकिस्तान में। प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने ब्रांड्स को दिमाग में कहीं फिक्स कर लिया है। गुची पहना हुआ है, अरमानी पहना हुआ है, विक्टोरिया सीक्रेट जो नजर भी नहीं आता वो पहन के फिर रही हैं। तो हम लोगों को हमारी जिंदगियों में ब्रांड्स ने पागल कर दिए। ये तो एक पाकिस्तान है जहां के बच्चे जाते हैं कहां, बड़े बड़े स्कूलों में। बड़े बड़े स्कूलों में बीकन हाउसेस की चेन है, लाहौर ग्रामर स्कूल की चेन है और बड़ी बड़ी स्कूलों की चेनें हैं। उन्होंने उधर जाना है उनके बच्चों ने। दूसरी तरफ ये जो आटे में लगी हुई लाइनें हैं, सस्ता आटा खरीदती टिम हॉर्टन्स नहीं, सस्ता आटा। उधर जो लाइनें लगेंगी उनके बच्चे जाएंगे टाटों वाले स्कूल में और 80% के बच्चे जाएंगे ही नहीं। वो एक पौध पैदा होगी दोबारा आटे की लाइनों में लगने की। एंड ट्रस्ट मी, पाकिस्तान की 75% आबादी वो आटे में लगने वाली लाइनें ही हैं। ये वो पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये वो पाकिस्तानी हैं जो टिम हॉर्टन्स के बरक्स 12-12 बच्चे पैदा कर रहे हैं। टिम हॉर्टन्स वालों के बच्चे 1-2 मैक्सिमम 3, बहुत क़यामत आई तो 4 बच्चे। लेकिन जो आटे में लगी लाइनों के बच्चे हैं वो शुरू ही 10 या 12 बच्चों से करते हैं। उनका ये उनका स्टार्टर है। मतलब जैसे आप खाने में स्टार्टर लेते हैं ना, उनका स्टार्टर 4-5 बच्चे, उनका स्टार्टर शुरू होता है। वो जब पौध आज से 50 साल बाद पाकिस्तान को डोमिनेट करेगी तो हम याजूज माजूज की कौम होंगे।
फिर ये जो 10-20% आपको नजर आते हैं ना टिम हॉर्टन्स की लाइनों वाले, तो शायद इससे भी कम हो, ये जो आपको नजर आते हैं ये लोग बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाएंगे, और जो दूसरा आटे में लगी लाइनों का सर्कल है वो बहुत बढ़ जाएगा। नतीजा क्या होगा? हम लोग होंगे युगंडा, सोमालिया, इथोपिया। यही हुआ था युगंडा, सोमालिया, इथोपिया में, और वो खत्म हो गए थे। आज वहां एक नहीं 2 युगंडे हैं, लेकिन जो असल युगंडा है वो 99% पत्ते खाता है, और 1% युगंडा जो है वो उनका इक्तदार में बैठा है, जो बड़ी बड़ी अयाशियां करता है, जिनके लिए चार्टर तैयारे आते हैं। पाकिस्तान में आज से 50 साल बाद, मैं बता रहा हूं, बरमला कह रहा हूं, यही होगा, यही होने जा रहा है। आज से 50 साल बाद पाकिस्तान में 1% टिम हॉर्टन्स के लोग होंगे जो मकबूज होंगे दौलत के इर्द गिर्द, और 99% तक लोग आटे की लाइनों में लगे होंगे। इनकी तालीम फर्क है टिम हॉर्टन्स वालों की, इनकी आबादी फर्क है, इनका पाकिस्तान में डोमिनेंसी रूल फर्क है, इनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। अच्छा, मजे की बात, इनकी अक्सरियत ने बाहर सेटल होना है। ये जो 2-2, 3-3 बच्चे भी माशाल्लाह पाकिस्तान में पैदा कर रहे हैं, ये सारा दिन जब स्टारबक्स और टिम हॉर्टन्स देखते हैं तो ये बर्तानिया में जीते हैं, ये कनाडा में जीते हैं, अमेरिका में जीते हैं, पाकिस्तान में नहीं जीते। लेकिन आटे वाली लाइनों के बच्चे वो जीते ही पाकिस्तान में, उनका जीना मरना पाकिस्तान है, और सच पूछें वो रियल पाकिस्तानी है, वो ज्यादा मुहिब्बिल वतन है। उनकी अक्सरियत पाकिस्तान ही रहेगी, उनकी अक्सरियत दुकानें खोलेगी, परचून की दुकानें खोलेगी, रेड़ियां लगाएगी, दही बल्लों की, फ्रूट चाटों की, चिप्सों की, समोसों की। उनकी अक्सरियत मजदूरियां करेगी, इन्हीं की अक्सरियत किसान होगी, इन्हीं की अक्सरियत आपको कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स में ईंटें ऊपर ले जाती नजर आएगी, इन्हीं की अक्सरियत घरों में काम करती नजर आएगी। वो रियल पाकिस्तान है। ये जो 1% जो होने जा रहा है, या अभी शायद 10-15% हो टिम हॉर्टन्स वाले, ये सेटल होंगे कनाडा में, ये इन कॉफी ब्रांड्स के एन अकब में, या ये सेटल होंगे अमेरिका में, टेक्सास में, कैलिफोर्निया में, या ये सेटल होंगे लंदन आई बॉल के पास, लंदन के ब्रिजेस के पास। इन्हीं की तस्वीरें आती हैं मॉडर्न कपड़ों में लंदन ब्रिजेस के साथ। आटे की लाइनों वालों की औकात नहीं है कि उनकी पिक्चर आए, बिग बैग में लंदन दी, वो नहीं कर सकते, वो सोच भी नहीं सकते। हां, उनका ख्वाब जरूर है डंकी लगा के बाहर जाना। जो आटे की लाइनों वाले हैं ये आपको नजर आएंगे जब आप सुनेंगे लॉन्च डूबी तुर्की के पास, ईरान के बॉर्डर पे गोलियां चली, मारे गए, ये वो आटे की लाइनों वाले हैं। और दूसरी तरफ तस्वीर आएगी एमिरेट्स के बिजनेस क्लास में शावर करते एक प्यारे से बच्चे की, और वो होगा पाकिस्तानी, वो होगा टिम हॉर्टन्स की लाइन में लगा ये शख्स। तो पाकिस्तान में जो तफरीक है ये कैंसर की तफरीक है। मतलब एक तरफ कुछ खुलिए हैं जो सारे वसाइल ले बैठे हैं और वो खा खा के फट रहे हैं, और दूसरी तरफ वो खुलिए हैं जो भूख से मर रहे हैं। ये जब तक तफरीक आती है माशरों में, एक तरफ टिम हॉर्टन्स, एक तरफ आटे की लाइन है, जब ये तफरीक आती है किसी भी मुल्क में, तो फिर क्राइम रेट बढ़ता है, करप्शन बढ़ती है, चोरी डाके डकैतियां बढ़ती हैं, और ओवरऑल मुआशरा अनारकी का शिकार हो जाता है। आप सोचें कि हमारी मुआशी हालत कब ऐसे होगी कि हमारा बच्चा, टिम हॉर्टन्स वालों का बच्चा, आटे की लाइन वालों का बच्चा एक ही स्कूल में पढ़ पाएगा, वो एक ही तालीमी निजाम पढ़ पाएगा। ये पढ़ते हैं OA लेवल्स कैम्ब्रिज टिम हॉर्टन्स वाले, दूसरे नूरानी कायदा पढ़ने के बाद शायद दूसरा कुछ और नहीं पढ़ते, शायद वो भी कोई मिन्नतों तरलों से पढ़ लें तो पढ़ लें, नहीं तो नहीं पढ़ते। ये जो तफरीक है ये ऐसी तबाही लाने जा रही है पाकिस्तान में जिसका कोई नहीं सोच रहा, कोई बात ही नहीं कर रहा इस पे, कोई इंटेलेक्चुअल सवाल नहीं उठा रहा। और ये तफरीक खत्म करने का एक ही तरीका है कि आपकी सरकार इतनी पावरफुल हो जाए कि पाकिस्तान में जो भी पैदा हो उनकी ओनरशिप स्टेट के पास हो। उनकी तालीम और हम एक टिम हॉर्टन के बच्चे की तालीम में फर्क नहीं होना चाहिए। वो एक ही स्कूलों से पढ़ें, एक ही एजुकेशन अटायर हो,
प्लम्बर की तनख्वाह जैसे बाहर की दुनिया में हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, डॉक्टर इंजीनियर की तनख्वाह और किसी बिजनेस टाइकॉन की तनख्वाहों में या उनके पास जो पैसा आ रहा है उसमें कोई ग्रॉस फर्क ना हो। ये ग्रॉस फर्क खत्म हो, मुल्क में अच्छी टैक्सेशन का निजाम हो, हैवी टैक्सेस हो, स्टेट ओनरशिप हो, कोई बीमार हो मरे सारे एक ही अस्पताल में जाएं। ये नहीं कि वो किसी सरकारी अस्पताल या किसी क्वैक के पास किसी पिंड में आटे की लाइनों वाला क्या होगा, किसी पिंड में किसी मंजी पे दम तोड़ेगा, ड्रिप लगी होगी, मैक्सिमम कोई पिंड का क्वैक आके लगा देगा। जबकि टिम हॉर्टन्स वाली लाइनों के लिए जो आगा खान शिफा इंटरनेशनल जैसे अस्पताल, मुख्तार शेख जैसे अस्पताल या कोई ऐसे अस्पताल जो उनकी प्राइवेट क्लास को कैटर कर सके, महंगे अस्पताल, उनके लिए महंगे महंगे अस्पताल बने। तो और वो दो जितने भी पाकिस्तान में है वो किसी बहरहाल किसी प्राइवेट अस्पताल का रुख कर लेगा और वो वहां जाके अपना इलाज कराएगा, जैसे उनके स्कूल महंगे स्कूलों में बच्चे जाते हैं। ये जो तफरीक है ये तबाही का धान है। ये जो तफरीक है ये पाकिस्तान को तबाह कर रही है। ये जो तफरीक है इसे खत्म होना चाहिए। ये तफरीक अगर खत्म ना हुई पाकिस्तान तबाह दे। टिम हॉर्टन्स की लाइनों में लगो, कॉफी पी लो, हमें टेस्ट जरूर शेयर कीजिएगा किसी भी जबरदस्त से अपने ब्लू टिक वाले इंस्टाग्राम अकाउंट पर, हमें बताइएगा कि चखने में कैसी है। और आटे वालों, हम आपसे सड़क पे जाते जाते पूछेंगे हुकूमत जो आटा दे रही है उसका टेस्ट क्या है। डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग ऑफ।